तो करना। Alright guys, and honestly it's not alright. मतलब बापू भी अगर देखेंगे तो कहेंगे हे राम, rupee hits its all time low and in past 20 years dollar hits its all time high. In short, our hunger is actually creating some noise. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बहुत सारे रीजन है. Is one of the reason is Chinese lockdown. This country is just like pain in ass. चल बा। सब अच्छा करे तो भी दिक्कत और बुरा करे तो सबको लेके डूबता है. गाना लगा बेटा. रशिया यूक्रेन वॉर एंड ऑब्वियसली क्रूड ऑयल प्राइसेस. वहां का रिजर्व बैंक यानी यूएस फेडरल बैंक जो है उसने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए. And while the US Federal Reserve has also raised interest rates. और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यूएस गवर्नमेंट और यूएस कॉर्पोरेशन ने बॉन्ड रिलीज कर रहे हैं एंड पीपल वांटेड टू परचेज दोस बॉन्ड्स. दैट्स व्हाई दे आर एक्चुअली गिविंग सो मच ऑफ डॉलर्स. बस दीज आर द रीजन. बट द कॉमन पीपल, तो उससे मेरा क्या फायदा? आम जनता को क्या चाहिए? सिर्फ महंगाई कम कर दो यार, और पेट्रोल जो हो गया है उसको भी कम करो. पर ये आसान होता दिख नहीं रहा है. अभी हालत और गंभीर होगी, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं. एंड इफ यू गो बाय दिस वेबसाइट इन 2024 इसमें रुपी और डॉलर की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन मई 2024 में $1 82.15 रुपी के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट. एंड स्कैरी इन सीन. देश संकट में है. वी आर एक्चुअली स्क्रीमिंग ऑन द पेट्रोल प्राइसेस. क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रुपी की वैल्यू घट रही है. हम और डॉलर देके फिर से क्रूड ऑयल परचेस करेंगे. इन रिजल्ट मोदी जी पेट्रोल के दाम और बढ़ाएंगे, फिर हम और जोर से चिल्लाएंगे. एंड यू ऑल्सो हर्ड अबाउट दैट रेपो रेट ऑफ आरबीआई. आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने की वजह से जो लोन का इंटरेस्ट है वो और ज्यादा हो जाएगा. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. बट हियर इज द मास्टर स्ट्रोक. अब इस पे कोई मोदी जी का फैन आएगा, बोलेगा ये नहीं देख रहे हो कि इंडिया में रहने वालों के लिए नहीं, मोदी जी ने एनआरआईज के लिए भी कितना सोचा है. अगर वो $1 इंडिया में भेजेंगे तो वो अब 76 75 का नहीं, वो 77 का हो जाएगा. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए. एंड वन मोर कोड ऊपर से खुजली. ये आपने सुना ही होगा कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो $600 बिलियन से कम हो गया है. यस, आरबीआई हैव टू इन्वेस्ट मोर इन डॉलर्स. पीपल आर सेइंग दैट इट्स गोइंग टू इंक्रीज मोर प्रॉब्लम फॉर द कॉमन पीपल. क्या करूं, मैं मर जाऊं? बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम कैन यू रिमेंबर क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? पर एक बात तो है, उस महापुरुष ने कितनी सुंदर बात कही थी. ये जवाब तो देना होगा. ये जवाब देना पड़ेगा आपको. देश आपसे जवाब मांग रहा है. ये अप्रैल की इन्फ्लेशन रेट आई है 7.79%. इस महीने रुपये और डॉलर में इतना डिफरेंस आ गया है, तो आगे इन्फ्लेशन और कितनी बढ़ेगी. ओके, एंड यू नो गाइस, टू गेन द नॉलेज व्हिच इज द बेस्ट सोर्स, बुक्स, किताबें. लेकिन आजकल लोगों के पास किताब पढ़ने का टाइम नहीं होता है. टू बी रियली ऑनेस्ट, इन केस इफ यू डोंट हैव टाइम, डोंट रीड बुक्स, जस्ट लिसन टू देम. Yeah, it's really easy. Recently, I had a book summary called Principle of Dealing with the Changing World Order. It was fantastic. And now, what is Kuku FM? Kuku FM learning और knowledge का एक बहुत ही बढ़िया audio platform है. You can find business, motivational, historic, fictional, so many audio books. हर category का non-fiction content available और इसकी rating 4.5 है. So the core idea is that while you are going to office or school or you're working in your house, you can listen to the book. वैसे कुकू एफएम ईयरली $399 चार्ज करता है, लेकिन आप अगर मेरे दिए हुए कोड को इस्तेमाल करते हो तो विल गेट 50% ऑफ डिस्काउंट. मींस $199 अ ईयर. तो ये ऑफर पहले 250 लोगों के लिए, तो अभी डाउनलोड कर लीजिए कुकू एफएम. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. व्हेन यू टॉक अबाउट आवर रुपी हिट्स ऑल टाइम लो, people start giving the example of other countries. कुछ बहुत समझदार लोग आपके समझाएंगे पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, हो रहा है. You know, our export is only $470 billion and our import is $610 billion. अगर आप रेशो देखोगे तो ये बात समझनी जरूरी है कि हम मंगा ज्यादा रहे और बेच कम रहे. एंड व्हेन यू दिस डॉलर रूपी क्राइसिस इज गोइंग ऑन, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर पॉइंटिंग आउट कि है ऐसी हालत. नेबर्स को देख लो, उनकी भी हालत यही. हम एक एक करके हर नेबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट श्रीलंका. वहां की तो बहुत ही बुरी हालत है. देयर इंपोर्ट इज $6,577 million and their export is $778 million. Okay, there is a difference. Pakistan is also gone. $56 billion is their import and their export is $25 billion. और हम नेबर्स की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं नेबर्स की भी हालत है और सुख ले रहे हैं ऑल इज वेल का. पर नेबर तो ये भी है, $2.69 ट्रिलियन का इनका इंपोर्ट है एंड देयर एक्सपोर्ट इज $3.36 ट्रिलियन.
Can you understand that? Why I'm telling you this and taking so much of time of yours? We should not compare ourselves with the countries like Pakistan, Sri Lanka, Nepal. Look at China. अगर नेबर से कंपेयर करना है तो ये भी नेबर है. इनका इन्फ्लेशन रेट है अभी 2% और हमारा है 7.79%. And here is the graph. But you won't believe this. There are few people who are in benefit. No, seriously. ये लोग तो पक्का आपदा को अवसर में बदलेंगे. इनके लिए होगा पैसा ही पैसा होगा. Exporters, they also get it. Yes, guys, those exporters who are actually exporting their product to other countries and getting dollars, they will also get the benefit. If you falling in this category, feel good about yourself. There is one more aspect of petrol prices. $100 billion का हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं. इतना पैसा अगर बचा लिया जाए तो कितना अच्छा हो, देश के लिए कितना अच्छा. We have to do it because there is no option. But एक ऑप्शन है electric vehicles, electric car. That's why people are saying in 2030 EV market will grow 30%. And there are so many Indian hopes with Tata because they are coming made in India electrical car. पर फिर हम पेट्रोल से हट के कोयले पे शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है. बट ट्रस्ट मी गाइस, द रोड अहेड इज नॉट सो इजी. अभी जिस तरह से चीजें चल रही है वैसे लग तो नहीं रहा है कि महंगाई कम हो जाएगी और रुपया स्ट्रांग होगा. पर आई डोंट नो व्हाट टू से. मोदी जी की इसी बात से खत्म करते हैं. अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है.